हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज 11 मई 2023 है। आज के इस वीडियो में 11 मई 2023 से संबंधित सभी करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चंस को कवर किया गया है। आप सभी पूरे वीडियो को देखना, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि करंट अफेयर्स सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों को शामिल किया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं कल कल की जो न्यूज़ थी वो क्या थी। फर्स्ट न्यूज़ थी 25,90,000 मील की दूरी पर 9 मई 2023 को पृथ्वी के पास से गुजरने वाले क्षुद्र ग्रह का नाम 2023 HG1 है। इसरो द्वारा हाल ही में की गई घोषणा अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत है। हाल ही में राजस्थान में लिथियम के बड़े भंडार की खोज विदेशों से लिथियम आयात पर भारत की निर्भरता को कम करेगा। हैदराबाद में हरित कृष्ण हेरिटेज टावर भगवान कृष्ण भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित मंदिरों के साथ 400 फीट लंबा टावर क्या है। 400 फीट लंबा टावर है, इसमें क्या की जरूरत नहीं है। हैदराबाद में हरित कृष्ण हेरिटेज टावर भगवान कृष्ण भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित मंदिरों के साथ 400 फीट लंबा टावर है। केरल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क केरल में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंक करने के लिए एक रूपरेखा है। एवरेस्ट समूह का वार्षिक आईईटी रैंकिंग पुरस्कार वार्षिक राजस्व के आधार पर शीर्ष आईईटी सेवा प्रदाताओं के लिए एक पुरस्कार है। रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत की 78वीं वर्षगांठ पर मॉस्को के रेड स्क्वायर में 78वीं विजय दिवस परेड का आयोजन किया। भारत में महाराणा प्रताप जयंती 22 मई महान राजपूत योद्धा के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर की 162वीं जयंती 7 मई 2023 को मनाई जा रही है। खबरों के मुताबिक आरबीआई ने अपने इंक्रीमेंटल रिजर्व का यूएस ट्रेजरी और अन्य संप्रभु प्रतिभूतियों में निवेश किया। चल अब आइए देख लेते हैं कल जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका उत्तर क्या था। फिच रेटिंग्स ने स्थिर परिदृश्य के साथ भारत की दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा जारी करता डिफॉल्ट रेटिंग आईडीआर को क्या रेटिंग दी है। बीबी बीबी बी प्लस बीबी माइनस बीबी प्लस। सही आंसर है इसका बीबी माइनस। देख लेते हैं किस प्रकार से है। फिच रेटिंग्स ने स्थिर दृष्टिकोण के साथ भारत को बीबी माइनस की दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा जारी करता डिफॉल्ट रेटिंग आईडीआर दी है। कमजोर सार्वजनिक वित्त और संरचनात्मक संकेतकों पर चिंताओं के बावजूद फिच ने भारत की मजबूत विकास क्षमता और लचीला बाहरी वित्त के आधार पर अपने फैसले का समर्थन किया है। बीबी माइनस रेटिंग सबसे कम निवेश ग्रेड रेटिंग है, जो यह दर्शाता है कि भारत की अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता को पर्याप्त माना जाता है, लेकिन प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित हो सकता है। अब आज की करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, सक्षम क्या है। ऑप्शन देखते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक स्वास्थ्य योजना है। प्रबंधन सूचना प्रणाली सीखने के लिए एक डिजिटल मंच है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक स्वास्थ्य पहल है। एक चिकित्सा उपकरण निर्माण कंपनी है। सही आंसर है इसका बी, प्रबंधन सूचना प्रणाली सीखने के लिए एक डिजिटल मंच। सक्षम भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम LMIS है। यह स्थायी स्वास्थ्य प्रतिबंध में उन्नत ज्ञान और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थानय NIHFW द्वारा बनाया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्षम में LMIS का पूर्ण रूप क्या है। सक्षम में LMIS का पूर्ण रूप क्या है। लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली, जीवन प्रबंधन सूचना प्रणाली, सीमित प्रबंधन सूचना प्रणाली, कानूनी प्रबंधन सूचना प्रणाली। सही आंसर है ए,
लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली। LMIS का अर्थ सक्षम प्लेटफॉर्म में लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। यह स्थायी स्वास्थ्य प्रबंधन में उन्नत ज्ञान और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान NISFW द्वारा बनाया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सएन प्रोवेंस में ATP चैलेंजर इवेंट जीतने के लिए एंडी मरे ने किसे हराया? राफेल नडाल को, नोवाक जोकोविच को, टॉमी पाल को, रोजर फेडरर को। सही आंसर है सी टॉमी पाल को। एंडी मरे ने 2019 के बाद अपना पहला टूर्नामेंट जीतने के लिए एक्सएन प्रोवेंस में ATP चैलेंजर इवेंट के फाइनल में दुनिया के 70वें नंबर के टॉमी पाल को हराया। अगला क्वेश्चन है, 2016 के बाद से अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब सुरक्षित करने के लिए एंडी मरे ने कौन सा टूर्नामेंट जीता? फ्रेंच ओपन, विंबलडन, रोम मास्टर्स 1000, ऑस्ट्रेलियन ओपन। सही आंसर है सी रोम मास्टर्स 1000। सी है आंसर, मतलब रोम मास्टर्स 1000। एंडी मरे ने 2016 में रोम मास्टर्स 1000 जीता और उसके बाद से अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब हासिल किया। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रूल्स 2006 के उल्लंघन के लिए HSBC बैंक पर RBI द्वारा कितना जुर्माना लगाया गया है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रूल्स 2006 के उल्लंघन के लिए HSBC बैंक पर RBI द्वारा कितना जुर्माना लगाया गया है? 1.73 लाख रुपए, 1.73 लाख रुपए, 17.3 लाख करोड़ रुपए, 173 करोड़ रुपए। सही आंसर है 1.73 करोड़ रुपए। RBI ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रूल्स 2006 का उल्लंघन करने के लिए HSBC बैंक पर 1.73 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। RBI की जांच के अनुसार HSBC बैंक ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रूल्स 2006 का उल्लंघन किया, जिसके कारण बैंक पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में C295 विमान की हाल की पहली उड़ान का क्या महत्व है? यह भारत को विमान की सफल डिलीवरी का प्रतीक है। यह विश्व स्तर पर C295 विमान की पहली उड़ान को चिन्हित करता है। यह भारत में विमान की डिलीवरी की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह भारत द्वारा C295 विमान ऑर्डर को रद्द करने का संकेत देता है। सही आंसर, यह भारत में विमान की डिलीवरी की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्वेश्चन अब इसको देख लेते हैं। भारत में C295 विमान की पहली सफल उड़ान 2023 के उत्तरार्ध में भारत को विमान की डिलीवरी की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है सफलतापूर्वक पूरा किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, बैडमिंटन एशिया का तकनीकी अधिकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बैडमिंटन एशिया द्वारा तकनीकी अधिकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उमर रशीद को, BAI के संयुक्त सचिव, असम बैडमिंटन एसोसिएशन के महासचिव, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है उमर रशीद को। बैडमिंटन एशिया द्वारा तकनीकी अधिकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में उमर शहीद को नियुक्त किया गया है। बैडमिंटन एरिया ने उमर शहीद को तकनीकी अधिकारी की समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। राशिद भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के संयुक्त सचिव हैं और BAI के साथ उनकी पिछली भूमिका, उनका विशाल अनुभव उनकी समिति के लिए एक मूल्यवान अतिरिक्त बनाता है। तकनीकी अधिकारियों की समिति के अध्यक्ष के रूप में राशिद उन नियमों और विनियमों के विकास और क्रियान्वयन की देखरेख करेंगे जो देश भर में बैडमिंटन टूर्नामेंटों में कार्य करने के लिए मानकों को बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु का 17% हिस्सा है। भारत उन 10 देशों में से एक है जो वैश्विक स्तर पर 51% जीवित जन्मों के लिए जिम्मेदार है। भारत ने मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु को सफलतापूर्वक कम किया है।
भारत उन देशों की सूची में शामिल नहीं है जहां मात्र मृत जन्म और नवजात मृत्यु दर सबसे अधिक है। सही आंसर है बी। भारत उन 10 देशों में से एक है जो वैश्विक स्तर पर 51% जीवित जन्मों के लिए जिम्मेदार है। भारत उन 10 देशों में से एक है जो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु का 60% और विश्व स्तर पर 51% जीवित जन्मों के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में जीवित जन्मों की उच्च संख्या मात्र मात्र मृत जन्म और नवजात मौतों की उच्च संख्या के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। विकल्प ए गलत है, क्योंकि भारत वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के 17% के लिए जिम्मेदार नहीं है। विकल्प सी भी गलत है, क्योंकि रिपोर्ट के विश्व स्तर पर मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु को कम करने में आने वाले चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। विकल्प डी गलत है, क्योंकि भारत मात्र मृत जन्म और नवजात मृत्यु उच्चतम दर वाले देशों की सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस संगठन ने अर्गालिया के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना की? खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। सही आंसर है सी, यूनेस्को। आर्गन ट्री का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या आर्गन ट्री का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था। दुनिया भर में आर्गन ट्री के पर्यावरणीय महत्व के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए हर साल 10 मई को छुट्टी मनाई जाती है। 2014 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची पर आर्गन वृक्ष के बारे में सभी ज्ञान और जानकारियों को अंकित किया। क्वेश्चन नंबर 10 है, निर्यातकों के लिए कैश फ्री पेमेंट और यस बैंक द्वारा शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय संग्रह सेवा ग्लोबल कलेक्शंस क्या है? विदेशी मुद्रा आयात करने के लिए एक सेवा है। 30 से अधिक विदेशी मुद्रा में भुगतान एकत्र करने के लिए निर्यातकों के लिए एक सेवा है। भारत के भीतर घरेलू संग्रह के लिए एक सेवा है। वैश्विक प्रेषण के लिए एक सेवा है। सही आंसर है 30 से अधिक विदेशी मुद्राओं में भुगतान एकत्र करने के लिए निर्यातकों के लिए एक सेवा है। कैश फ्री भुगतान और यस बैंक ने ग्लोबल कलेक्शंस लॉन्च किया है, जो कि यस बैंक के साथ खाता रखने वाले निर्यातकों के लिए डिजाइन की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संग्रह सेवा है। यह सेवा बैंक के खाता धारकों को 30 से अधिक विदेशी मुद्राओं में भुगतान एकत्र करने में सक्षम बनाती है और एकत्रित धन को INR में परिवर्तित किया जा सकता है और एक व्यवसायिक दिन के भीतर उनके स्थानीय बैंक खाते में जमा किया जा सकता है। क्वेश्चन अब आपके लिए है, आज का क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उत्तर है, फिर क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने सऊदी अरब को अपना हज कोटा क्यों सरेंडर किया? फर्स्ट ऑप्शन है देश के आर्थिक संकट के कारण पैसे बचाने के लिए, सऊदी अरब के साथ संबंध सुधारने के लिए, हज पर जाने वाले लोगों की संख्या को कम करने के लिए, देश में बढ़ती महंगाई का विरोध करने के लिए। तो ये थे आज 11 मई 2023 के करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।